नमस्कार साथियों, मैं के प्रजापति आप सभी का स्वागत करता हूं हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी कर पर। फ्रेंड्स, आप लोग देख रहे हैं आरआरबी एनटीपीसी ग्रेजुएट का लेवल 1 का सॉल्यूशन सीरीज है ना, जिसमें ये 9 जून 2025 की सेकंड शिफ्ट का ये पेपर है, जिसका हम यहाँ पे पार्ट 1 डिस्कस करेंगे 1 से लेकर के 50 क्वेश्चंस। इससे पहले के भी हमने कई सेट्स का सॉल्यूशन अपलोड किया हुआ, प्लेलिस्ट में जाके उसको भी देख सकते हैं। इसके अलावा में आरआरबी जेई है ना, आरआरबी जेई हो गया, एएलपी हो गया, टेक्नीशियन ग्रेड 1 2, इन सब का भी सोल्यूशन अपलोड किया हुआ प्लेलिस्ट में जाके उसको भी देख सकते हैं। जितने ज़्यादा नंबर ऑफ क्वेश्चन की प्रैक्टिस करेंगे आपकी आने वाले एग्जामों के लिए बहुत ही हेल्पफुल रहेगा, है ना। चलिए शुरू करते हैं आज के क्वेश्चंस। एक व्यापारी अपने माल पर क्रय मूल्य से 65% अधिक अंकित करता है और अंकित मूल्य पर 8% की छूट देता है। उसका लाभ या हानि ज्ञात कीजिए। सेम भाई इफेक्टिव परसेंटेज लगा देंगे। ए प्लस बी होता है प्लस ए बी बटा हो जाएगा 100। अधिक है तो प्लस और जो छूट है तो माइनस। ठीक है, तो 65 माइनस 8 प्लस और माइनस की गुणा करेंगे माइनस हो जाएगा। 65 गुणा 8 बटे में हो जाएगा ये 100। बस इसको सोल्व कर लीजिए, कितना हो जाएगा ये 5 3 8, ये हो जाएगा 57 माइनस 5 से भाग करेंगे 13 बार में चला जाएगा, ये 20 बार में चला जाएगा, 2 से ये 4 बार में चला जाएगा। हाँ, 13 दूनी 26 और 2 हुआ 52, 10 से भाग करेंगे हो जाएगा 5.2, घटा देंगे आएगा 0.8। अब 0.8 देखिए किसी और में है ही नहीं, ऑप्शन 1 हमारा करेक्ट हो जाएगा, या पूरा भी घटा सकते हैं, है ना। कितना हो जाएगा 51.8। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक निश्चित कोड भाषा में इसको इस तरह से कोड किया गया, इसको इस तरह से कोड किया गया। दी गई भाषा में ऑल को कैसे कोड करेंगे, है ना। ऑल यहाँ पे है, ऑल यहाँ पे है, और कोई देखिए दोनों में कोई भी कॉमन शब्द नहीं है, तो यानी एक ऐसा कोड होगा जो दोनों में कॉमन होगा। यहाँ देखिए सी एक्स नहीं होगा, एफ जी नहीं है, ये भी नहीं होगा, जेड क्यू इसमें भी है, इसमें भी है, तो ऑल का कोड हो जाएगा जेड क्यू। ऑप्शन 4 हमारा यहाँ से करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसने अपने उपन्यास ऑर्बिटल जो अलगाव मानवीय स्थिति और पृथ्वी के साथ हमारे संबंधों के विषयों की पड़ताल करता है के लिए 2024 का बुकर पुरस्कार जीता है, वो है सामंथा हार्वे ने। 2025 में दिल्ली विधानसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी को कितने वर्षों के बाद बहुमत मिला है, वह है 27 वर्ष बाद। अब ये पुराना क्वेश्चन हो गया, ऐसे क्वेश्चनों को आप छोड़ते चले जाइए। कौन सा समझौता नागरिकता संशोधन अधिनियम 1985 से संबंध है, वो है असम समझौता, इसको आप याद रखिए। शिमला समझौता ये 1985 में हुआ था, असम समझौता इसको आप याद रखिए। शिमला समझौता हुआ था 1972 में, आप इसको भी याद रखिए। और भारत श्रीलंका पैक्ट समझौता ये हुआ था 1987 में, इस बात को भी आप याद रखिए। कश्मीर कोई समझौता नहीं। 2025 एशिया गेम किस देश में आयोजित किए जाएंगे, थाईलैंड में। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक पाइप टैंक को 7 मिनट में भर सकता है, तो पाइप है जिसे 7 मिनट में भर सकता है, जबकि दूसरा पाइप पूरी तरह से भरे टैंक को 56 मिनट में खाली कर सकता है। हमने पैमाना बी जो 56 मिनट में खाली कर सकता है, एलसीएम ने कितना हो जाएगा 56। ये क्या होता है, ये होता है टोटल वर्क। 7 से भाग कर देंगे 8 आ जाएगा और 1 आ जाएगी एफिशिएंसी। ये खाली कर रहा था तो इसकी एफिशिएंसी माइनस में। ये दोनों पाइपों को खाली टैंक पर एक साथ संचालित किया जाए ना, तो दोनों की एफिशिएंसी कितनी हो जाएगी 8 माइनस 1 7। तो टैंक का 3/4 भाग भरने में कितना समय लगेगा, टोटल वर्क है 56, इसका 3/4 भाग भरना है। एफिशिएंसी कितनी मिलेगी 7, इससे ही भाग कर देंगे, बस सोल्व कर लीजिए। 7 से ही 8 बार में चला जाएगा, 4 से ही 2 बार में, 3 दूनी 6, यानी 6 मिनट का समय लगेगा। ऑप्शन 1 हमारा करेक्ट हो जाएगा।
एफ जो है जी की बहन है, एफ जो है जी की बहन हो गई। फीमेल के लिए हम सर्कल और मेल के लिए हम स्क्वायर का प्रयोग करेंगे। और सिंगल लाइन जो होती है वो रिलेशन के लिए, और जो डबल लाइन है हस्बैंड वाइफ के लिए। आप इस बात को याद रखिए। जी जो है एच का पति है, जी जो है एच का पति है, तो ये पति हो गया मेल, तो ये उसकी वाइफ हो जाएगी। ये डबल लाइन से क्या होता है, क्लियरली हमें पता चल जाता है। एच आई की पुत्री है, एच जो है आई की पुत्री हो गई। आई जो है जे की पत्नी है, ये जे की पत्नी हो गई। ये हस्बैंड वाइफ हो गए। पूछा गया एफ का जे से क्या संबंध है, तो ये देखिए उसकी पुत्री हो गई, पुत्री के पति के भाई, पुत्री के पति की बहन, सॉरी है ना, फीमेल होगी, पुत्री के पति की बहन। ऑप्शन 4 हमारा करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, देश की गरीबी रेखा से नीचे रहने वाली आबादी के प्रतिशत को निम्न में से किसके द्वारा मापा जाता है। वो होता है गरीबी हेड काउंट अनुपात, है ना। और एक होता है, ये होता है गिनी गुणांक, ये दशमलव में आता है ना। इसका क्या मतलब होता है, ये धन के वितरण की असमानता को बताता है। ठीक है। मानव विकास सूचकांक, ये मानव के विकास के बारे में, बेरोजगारी दर के बारे में हो गया ये। नेक्स्ट क्वेश्चन, सर्वोच्च न्यायालय ने डैश के संदर्भ स्वयं को सतर्क प्रहरी के रूप में वर्णित किया हुआ मौलिक अधिकारों की संरक्षण संरक्षण है ना, कौन से आर्टिकल के तहत करता है, आर्टिकल 32। और हाई कोर्ट जो है कौन से आर्टिकल के तहत होता है, 226। नेक्स्ट क्वेश्चन, चेतन को पहले वर्ष में अपनी बिक्री में 2% की वृद्धि, दूसरे वर्ष में 20% की वृद्धि प्राप्त होती है। इसके साथ उसकी वर्तमान बिक्री ये हो गई। 2 वर्ष पहले उसकी बिक्री क्या थी, वो हमने मान ली एक्स थी, है ना। तो 2 वर्ष पहले थी बिक्री एक्स, जब उसमें 2% की वृद्धि हुई तो कितनी हो जाएगी, 102% हो जाएगी उसकी कीमत। उसके अगले वर्ष क्या हुआ, 20% की वृद्धि होगी। वृद्धि हो जाती है तो हम 100 में जोड़ते हैं, आप इस बात को ध्यान रखिए, है ना। ये हो जाएगा 120%। ठीक है, ये परचेज को टाइम बटे में 100, 2 वर्ष तक का हमें मिल गया, 2 वर्ष का 120% तो बोल दी। और ये हमें दिया हुआ है रुपए में, 1,76,800। बस इसको सोल्व कर लिए, ये जीरो से ये जीरो चली जाएगी, एक्स को हम, ये बाकी वैल्यू का हम सब उधर ले जाते हैं, 176,800 गुणा, और ये 3 जीरो आ जाएगी, है ना। बटे में क्या आ जाएगा, 12 गुणा 102। इसको सोल्व कर लेते हैं, 2 से भाग करिए 6 बार में, ये कितना हो जाएगा, 2 अठे 16, 2 अठे 16, और ये 4 हो जाएगा। 2 से भाग कर लेते हैं, ये 3 बार में चला जाएगा, ये 4 4 2 हो जाएगा। ठीक है, इसको हम भाग करते हैं, 2 से भाग करेंगे तो ये हो जाएगा 51, और ये हो जाएगा 221। बस अब ये कटेगा तो नहीं, इनकी गुणा कर लीजिए, कितना हो जाएगा, ये 3 और 5 15, 153 ऊपर आया 221, और कितने आई, 5 जीरो आई। अब देखिए यहाँ पे जो है हमें सिर्फ 2 डिजिट तक सोल्व करना है इसे, है ना। उसके बाद दो यहाँ पे 3 डिजिट तक हो जाएगा। तो 153 से एक बार में ही जाएगा, है ना, दूसरी बार में तो 300 हो जाएगा। तो 221 में से 153 को घटा दें, कितना हो जाएगा, 11 में से 3 जाएगा, 8 बचेगा, यहाँ 11 हो जाएगा, 5 कितना हो जाएगा, 6 5 11, और ये 68। अब ये जाएगा इससे, देखिए 4 बार में, 7 बार में, 2 बार में, तो 153 गुणा 4, 4 3 12, और 15 चौके 60, और 6112, ये जीरो रहेगी, 4 बार में जाएगा, एक बार और ट्राई कर लेते हैं, है ना। 57 था, ये 68, ये 68 हो, ये फर्दर जो है 4 ही बार में जाने वाला है, तो 144 अब समथिंग इतने में ही आंसर आएगा हमारा, ऑप्शन 3 हमारा करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, यदि संख्या यदि के प्रत्येक विषम में 2 जोड़ा जाए, तो प्रत्येक हो गया विषम जिसमें हम जोड़ेंगे 2, और प्रत्येक सम में एक घटाया जाए, सम है, सम में एक घटा दिया जाए,
तो इस प्रकार बनी नई संख्या में बड़े से छोटे अंकों का योग कितना होगा, बड़े और छोटे का योग हमें निकालना है। ठीक है, संख्या इधर लिख लेते हैं पूरी पूरी। 2 हो गया, 6, 4, 5, 7, 8, 3, है ना। सम आइडेंटिफाई कर लेते हैं, ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया और ये हो गया। सम में हमें क्या करना है, -1 करना है, तो 1 हो जाएगा, 5, 3 हो जाएगा और ये 7 हो जाएगा। विषम में क्या करना है, 2 जोड़ देना है, 5 2 7 हो जाएगा, 7 2 9 हो जाएगा, 3 2 5 हो जाएगा। अब बड़ा अंक नहीं कहा था, बड़ा अंक हो जाएगा 9, छोटा अंक हमें मिलेगा 1, दोनों को जोड़ने पे क्या मिलेगा, 10। ऑप्शन 1 हमारा करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक निश्चित कोड भाषा में पेड़ को इस तरह से लिखा गया और इसको इस तरह से लिखा है। दी गई कोड भाषा में ए के लिए कोड क्या होगा, ए इसमें है और ए इसमें। देखिए आर सी एस और कोई कोड और कोई कॉमन भी नहीं है शब्द, तो यानी इनमें कोड ऐसा होगा जो दोनों में एक ही कॉमन होगा। 3 देखें, 3 नहीं है, 5 देखें, 5 है, तो दोनों का कोड क्या हो जाएगा, 5। ए का कोड क्या हो जाएगा, 5। दोनों में कॉमन कोड 5 मिला हमें। रोहित ने एक वस्तु 4400 में खरीदी, उसने इस पर 3600 रुपये खर्च किए, इसका मूल्य उसके मूल्य लागत से 25% अधिक अंकित किया, है ना। तो सबसे पहले तो हम इसका मूल्य निकालें। देखिए 4400 में खरीदो, 3600 रुपये और इसमें खर्च किए, भी तो 4400 खर्च ही किए है ना खरीदने के लिए, 3600 और खर्च करने पड़े। कुल कीमत कितनी हो जाएगी, 6 4 4 3 7 1 8000 इसका मूल्य होगा। अपने कुल मूल्य लागत में 25% अधिक अंकी, फिर वही बात, अधिक आ गया तो 100 में जोड़ दें, कितना हो जाएगा, 125% घटाएंगे, बटे में आ जाएगा 100। फिर उसने इसे 19% की 2 कार में छूटे दी, तो 19% की छूटे दोगे तो क्या हो जाएगा, 81/100। 2 कार में छूटे थे तो 81/100। वस्तु का विक्रय मूल्य क्या होगा, ये हो गया सेलिंग प्राइस, है ना। वस्तु में जो हमने बढ़ाया, अंकित मूल्य किया, अंकित मूल्य पे जब हम डिस्काउंट देते हैं तो वो उसका सेलिंग प्राइस हो जाता है। बस अब इसको सोल्व कर लीजिए। अब देखिए 25 से 5 बार में चला जाएगा और ये 4 बार में चला जाएगा, 4 से ये 2 बार में चला जाएगा, ये 2 जीरो से ये 2 जीरो स्वाहा हो गई, ये 2 जीरो से ये 2 जीरो चली जाएगी। ठीक है, 5 से ये 2 बार में चला जाएगा, 2 से ये भी चला जाएगा, ऊपर क्या बचा, 81 और 81। इसके गुणा करेंगे, यूनिट डिजिट को देखेंगे, एक एक से गुणा करेंगे, यूनिट डिजिट आएगा 1। एक देखें, इसमें नहीं है, इसमें नहीं है, इसमें नहीं है, यही मिल रहा है। ऑप्शन 2 है, करेक्ट हो जाएगा, पूरी कैलकुलेशन की जरूरत नहीं पड़ी। नेक्स्ट क्वेश्चन, दिसंबर 2024 में निम्नलिखित में से किसे भारतीय रिजर्व बैंक का 26वां गवर्नर नियुक्त किया गया था, वो है संजय मल्होत्रा को। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित तरीकों में अक्षरों का प्रत्येक समूह एक निश्चित तर्क का अनुसरण करता है, अगले समूह से संबंधित है, दिए गए विकल्पों में उस विकल्प का चयन कीजिए समान तर्क का अनुसरण करता है। अब देखिए सेम वर्ड ही है, बस आगे पीछे कर दिया गया। यहाँ देखिए ये दूसरा पहले नंबर पे और यहाँ पे आखिरी नंबर पे, ये चेक करें, दूसरा लेटर पहले नंबर पे आया, और पहला जो है फिर आखिरी में चला गया, इसमें मिल रहा है। बाकी में चेक करें, दूसरा लेटर पहले नंबर पे और पहला जो है आखिरी में नहीं मिल रहा, तो ये कैंसिल हो जाएगा। दूसरा लेटर पहले नंबर पे और पहला आखिरी में नहीं आया, तो ये कैंसिल हो जाएगा। दूसरा लेटर पहले नंबर पे ही नहीं आया, तो ये भी कैंसिल हो जाएगा। तो केवल और केवल सेम लॉजिक वाला में ऑप्शन ए ही मिला। नेक्स्ट क्वेश्चन, कथन दिया गया सभी टब शर्ट हैं, ये हो गए सभी टब जो है शर्ट, और जो है कुछ शर्ट जैम है, कुछ शर्ट जो है ये हो गई जैम, कोई जैम कोट नहीं है, जैम और कोट नहीं है ना, ये हो गया। जैम का कोट से कोई रिलेशन, अब देखिए कोट को हम इधर भी बना सकते हैं और इधर भी बना सकते हैं, कोट के जैम के साथ ही कोई रिलेशन नहीं है, लेकिन हो सकता है कोट के साथ रिलेशन हो, है ना। निष्कर्ष क्या निकला, कोई टब कोट नहीं है, कोई टब कोट नहीं है, ये हम नहीं कह सकते, है ना। इस कंडीशन में देखें तो नहीं है, यहाँ से देखें तो ये हो सकता है, यानी कि हम कंफर्म नहीं है, कंफर्म नहीं है तो ये कैंसिल हो जाएगा। कुछ जो है जैम टब है,
है ना। जैम ये रहा और टैब ये रहा, जैम और टैब का कोई रिलेशन नहीं है, ये तो हमें कंफर्म ही आएगा, तो ये भी गलत हो जाएगा। ठीक है, कोई रिलेशन नहीं मिला इनका, तो ये भी गलत हो जाएगा। तो क्या निष्कर्ष निकलेगा, ना तो निष्कर्ष एक और ना ही निष्कर्ष दो अनुसरण करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, दी गई श्रृंखला में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर क्या आना चाहिए। यहाँ देखें तो कितना बढ़ रहा है, प्लस का 12, यहाँ देखें यहाँ भी प्लस का 12 हो रहा है, यहाँ पे देखें प्लस का 12 हो रहा है, तो अगला भी प्लस का 12 हो जाएगा, कितना हो जाएगा 82। ऑप्शन जो है 2 का 82 करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, माना ए बी और सी डी दो समांतर रेखाएं हैं, तो समांतर रेखाएं खींच लेते हैं। ये हो गई ए बी और ये हो गया सी डी, दो समांतर रेखा। पी क्यों एक तिर्यक रेखा इस प्रकार है कि, है ना, ये तिर्यक रेखा हो गई पी क्यों इस प्रकार है कि ए बी को बिंदु आर पर, ये बिंदु हो गया आर, और सी डी को बिंदु एस पर प्रतिच्छेद कर दिया, ये हो गया एस। यदि ए आर पी, ए हो गया आर हो गया पी हो गया, ये हो 2x, ए आर क्यों, ए हो गया आर हो गया और क्यों हो गया, ये वाला एंगल वाई दे दिया है, टी एस पी, डी हो गया एस हो गया और ये पी हो गया ना, ये एंगल कितना दिया है 4x। तो क्रमशः x और y के मान ज्ञात कीजिए। ठीक है, अब देखिए ये जो है समांतर रेखा है और ये लाइन उस पर तिर्यक है, तो ये 2x है तो ये भी 2x ही होगा। ये टोटल कितना हो गया 6x, है ना। और हम जानते हैं ये सीधी रेखा है, तो ये एंगल कितना होता है सीधी रेखा का 180 डिग्री, और 6 से भाग कर दीजिए, x की वैल्यू कितनी आएगी 30 डिग्री। एक समान हमें 30 मिला, 30 और किसी में नहीं, तो ऑप्शन 1 हमारा करेक्ट हो जाएगा। अब y को भी निकाल सकते हैं, है ना। आप देखिए ये सीधी रेखा हो गई और ये सीधी रेखा 180 होती है, तो 2x प्लस वाई बराबर होता है, हो जाएगा 180। x का मान हमें मिला है 30, 30 दूनी 60 हो जाएगा, 60 को इधर ले आएंगे, 180 में से 60 चला जाएगा, कितना बचेगा 120 डिग्री, जो हमारा इसमें आ रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्वतंत्रता के बाद सहकारिता भारत के किस नियोजन पहल का एक अभिन्न अंग बन गई है, वह पंचवर्षीय योजना का। नेक्स्ट क्वेश्चन, अब जो है इसकी और इसका मध्यानुपाती निकालिए। मध्यानुपाती क्या हो, बीच में हमने मान लिया x, क्या करना होता है बीच वाले का करना होता है हमें स्क्वायर, जो बराबर होगा इन दोनों के गुणनफल के। तो 11 प्लस 5 रूट 2 बराबर हो जाएगा गुणा में 9 माइनस 5। ठीक है, तो इसकी एक बार इसमें गुणा हो जाएगी, कितना आ जाएगा 99, एक बार इसमें हो जाएगी 9 कुछ हो जाएगा 45 रूट 2। अब इसकी इसमें गुणा करेंगे तो ये माइनस में, तो माइनस में आएगा 11×5 = 55 रूट 2। इसकी इसमें गुणा करेंगे तो ये माइनस में आएगा, 55 हो जाएगा 25, और रूट 2 की रूट 2 से गुणा होगी तो ये 2 बचेगा, 25 दूनी हो जाएगा 50, है ना। इस 50 को इसमें से घटा देंगे, कितना हो गया 49, इसको इसमें से घटा देंगे, कितना हो जाएगा ये -का 10 रूट 2। इसको हम फर्दर सोल्व करें तो एक्स स्क्वायर है, स्क्वायर को हटाएंगे अंडर रूट हो जाएगा। ठीक है, अंडर रूट हो जाएगा। अब देखिए एग्जैक्ट वैल्यू तो नहीं आएगा, जैसे 7 रूट और इसको रूट को हटा ले तो ये वैल्यू आएगी 7, यानी 7 20 14 18 आंसर है। रूट तो बस एक कंफ्यूजन के लिए दिया हुआ है। इसको सोल्व करेंगे तो क्या होगा, ये रूट 2 कितना होता है 1.4, गुना कर देंगे कितना हो जाएगा 14, ये 49 है, इसमें से इसको घटा दें कितना हो जाएगा 5 और 3 5, है ना। तो लगभग ये जो है 36 होगा, 6 का स्क्वायर यानी 6 आएगा, और 6 के आसपास जो हमारा आंसर केवल और केवल 4 है। एग्जैक्ट नहीं है लेकिन इस तरह से हम निकाल सकते हैं इसे। नेक्स्ट क्वेश्चन, पी क्यू आर एस टी यू
और वी एक गोल मेज के पहिया केंद्र की ओर अभिमुख होकर बैठे हुए हैं। तो ये गोल मेज हो गई। 1 2 3 4 5 6 7 लोग हो गए। ठीक है, थोड़ा सा ऊपर कर लेते हैं, ये हो गया। यूं जो है टी के ठीक दाएं पड़ोस में बैठा हुआ है। ये टी हो गया, टी के ठीक दाएं पड़ोस में कहा है, यूं को बैठा हुआ है ना। यूं के बाएं से गिनने पर यूं का बाएं इधर हो जाएगा। यूं और वी के भी 3 लोग बैठे हुए हैं, तो 1 2 3। यूं और वी के भी 3 लोग बैठे हुए हैं, ये हो गया। टी और आर के बीच केवल 3 लोग बैठे हुए हैं। टी ये रहा और 3 लोग, 1 2 3। यहाँ से हो जाएगा आर। इधर से देखें, 1 2 3, यहाँ नहीं बैठ सकता, तो यहीं से पॉसिबिलिटी बनी टी और आर के बीच की। ठीक है, क्यों जो है पी के ठीक दाएं पड़ोस में बैठा हुआ है। क्यों जो है पी के ठीक दाएं पड़ोस में बैठा। 2 लोग एक साथ कहाँ खाली जगह, केवल और केवल यही है, तो पी के दाएं में हो जाएगा क्यों। पी के बाएं से गिने पी और टी के बीच कितने लोग बैठे हुए। पी के दाएं से गिनने पर, पी के बाएं से, बाएं इधर हो जाएगा, पी और टी के बीच। देखिए कितने लोग हो रहे हैं, 1 2 3 और ये 4। ऑप्शन जो है 2 का 4 करेक्ट हो जाएगा। पूछा जाता है ये खाली जगह किसकी है ना, तो यहाँ से हम निकाल दे। पी हो गया था, पी हो गया है क्यों, क्यों हो गया है आर, हो गया है एस, ये एस की जगह हो जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, बाएं से दाएं हो रही की जानी, इस बात को आप ध्यान रखिए ना। ऐसे कितने प्रतीक हैं, ये प्रतीक हो जैसे ठीक पहले एक संख्या, ये संख्या ठीक बाद में एक अन्य प्रतीक, यानी 2 प्रतीक से पहले एक संख्या होनी चाहिए। तो हमें 2 प्रतीक एक साथ देखें, वो यहाँ मिल रहा है और एक संख्या मिल गई। 2 प्रतीक यहाँ मिले और एक संख्या मिल गई। 2 प्रतीक और एक साथ नहीं मिले, तो हमें एक यहाँ मिला रिलेशन, एक यहाँ मिला, तो ऑप्शन 3 का 2 करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, उच्चतर शिक्षा पर अखिल भारतीय सर्वेक्षण 2021-22 के अनुसार भारत में उच्चतर शिक्षा में सकल नामांकन अनुपात जी यार कितना था, वो था 28.4%। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस घटना ने ब्रिटिश विलय नीति के अंतिम पतन को चिन्हित किया, वो है 1857 विद्रोह, है ना। बंगाल विभाजन कब हुआ था, 1905 में। रद्द कब हो गया, 1911 में। भारत छोड़ो आंदोलन कब हुआ, 1942 में। और भारत सरकार अधिनियम कब है, 1935 में। इसको भी आप याद रखिए। अंग्रेजी वर्णमाला क्रम पर आधारित निम्न की 4 अक्षर समूह 3 एक निश्चित तरीके समान है, जो अलग है वो हमें निकालना है। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे हम देख लेते हैं। एन का नंबर होता है 14, टी का होता है 20, जे का होता है 10, के का होता है 11। यहाँ कितना हो रहा है, -4 हो रहा है। यहाँ कितना हो रहा है, -9 हो रहा है। यहाँ देखें, एन का होता है 14, क्यू का 17, एम का 13, पी का 16। तो -1 यहाँ देखें, एफ का 6, आई का 9, ई का 5 हो जाएगा, इसका 8 हो जाएगा। -1 हो रहा है, -1 हो रहा है। 2 में हमें सेम पैटर्न मिलेगा, तो तीसरे में भी मिलेगा, अलग हमारा ये हो जाएगा ऑप्शन 1। भारत छोड़ो आंदोलन के बाद पहली समांतर सरकार किस शहर में स्थापित की गई थी, तो सतारा में। इसको आप याद रखिए। सतारा कहाँ था, महाराष्ट्र में। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन से गोरखनाथ शर्मा बनाम छत्तीसगढ़ राज्य मामले में सही वर्णन करते हैं, जैसे छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय ने फरवरी 2025 में फैसला सुनाया था। इस मामले में पति द्वारा अपने पत्नी पर बिना सहमति के क्रूर यौन उत्पीड़न का आरोप था, जिसके कारण उसकी मृत्यु हो गई। छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय ने बलात्कार के मामले में पति को दोषी ठहराया और अंतिम सजा सुनाई। नहीं, इसमें कोई सजा नहीं हुई थी, तो ये जो है दूसरी स्टेटमेंट तो गलत है। केवल और केवल यही चाहिए, तो ऑप्शन 2 हमारा केवल एक करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा देश भारत से केवल समुद्री सीमा साझा करता है, वो है मालदीव, है ना। भूटान, नेपाल, म्यांमार ये भूमि साझा करते हैं।
ए बी सी डी ई एफ एक ही इमारत के 6 अलग अलग तलों पर रहते हैं। 1 2 3 4 5 6 ये नीचे से सीक्वेंस है इनका। ठीक है, ये हो गया। ई और एफ जिन तलों पर रहते हैं उनका गुणनफल 10 है। तो ये ई और एफ जिन तलों पर रहते हैं उनका गुणनफल है 10। 10 का फैक्टर करें 5 दूनी 10। तो यहाँ पे हो सकता है 5 हो, यहाँ पे 2 हो सकता है ना। ई हो सकता है 5 और 2 पे, और एफ 2 और 5 पे, ये पॉसिबिलिटी होगी। ए जो है सी के ठीक ऊपर वाले तल पर रहता है। ए जो है सी के ठीक ऊपर वाले तल पे। बी और ई जिन तलों पर रहते हैं उनका योगफल 11 है। बी और ई, तो ई प्लस बी जिन तलों पर रहते हैं उनका योग है 11। अब देखिए ई अगर 5 पे है तो ये 11 हो जाएगा, 6 5 11। ई अगर 2 पे है तो फिर 9। लेकिन तल तो केवल 7 ही है तो ये तो कैंसिल हो जाएगा, तो ई 5वें पे आ गया, ये ई हो गया। बी पे छठे नंबर पे बी हो जाएगा, बी हो गया, ये कैंसिल हो गया। एफ जो है दूसरे नंबर पे हो जाएगा, ये अब दूसरे नंबर पे हो गया। ठीक है, और जो है ए और सी रह रहे हैं एक साथ, तो ये ए और सी हो गया। अब ये खाली जगह किसकी बची है, ये बच रही है डी की, है ना। ये डी हो गया। सी और डी जिन तलों पर रहते हैं उनका योगफल याद कीजिए। सी जो 3 पर रह रहा है, डी 1 पर रह रहा है, कितना हो जाएगा 4। ऑप्शन जो है 3 का 4 करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, 10 लड़कों का औसत वजन 70 केजी है, लेकिन बाद में पाया गया कि 2 स्थानों पर वजन जो 54 केजी को 44 केजी पढ़ा गया था। जो गलत पढ़ लिया गया उसको हम माइनस लिखते हैं, और जो सही वैल्यू उसको आप प्लस में लिखिए, है ना। 2 स्थानों पर ऐसा हुआ तो ये गुना 2 हो जाएगा। अगला क्या है कि एक स्थान पर जो 35 केजी की जो है 40 केजी पढ़ दिया गया। अब ये गलत पढ़ लिया गया तो इसको आप माइनस 40 कर दीजिए, और सही रीडिंग क्या है 35, है ना। पढ़ा गया तो 10 लड़कों का सही वजन ज्ञात कीजिए, है ना। 10 लड़के हैं टोटल, 10 से भाग कर दिए। अब जो भी आंसर अगर प्लस में आता है तो हम इसमें जोड़ देंगे, माइनस में आता है तो इसमें घटा देंगे। ठीक है, इसका इसका क्या आया, माइनस में 5 आया। यहाँ पे कितना डिफरेंस आएगा, ये हो जाएगा 6 और 4 10। 10 का होगा 10 दूनी 20, 20 प्लस में आएगा ये। 10 दूनी 20 में से 5 घटा देंगे, कितना हो जाएगा 15 बटे में 10, कितना आया 1.5 आया प्लस में। तो ये प्लस में हम इसमें जोड़ दें, कितना हो जाएगा 71.5। ऑप्शन 4 का जो है ये करेक्ट हो जाएगा। अपनी सामान्य चाल की 2/7 चाल से चलने पर अभिजीत अपने कार्यालय 70 मिनट की देरी से पहुंचता है। अपने घर और कार्यालय के बीच की दूरी तय करने में सामान्यतः कितना समय लगता है। तो देखिए, इसको हम पहले जो है कंसेप्ट से सोल्व करते हैं कि मान लिया स्पीड s1 थी, टाइम t1 लग रहा था, और डिस्टेंस था d1 का। अगला क्या हुआ, स्पीड क्या हो गई, 2s2 हो गई 2/7 पहले का s1 का। टाइम कितना लग रहा है, पहले वाले से जो है 70 मिनट देरी हो रही है, अधिक लग रहा है, t1 प्लस 70। ठीक है, पूछा गया समानता कितने समय लग रहा है, समानता समय। अब दोनों ही केस में आप देखेंगे डिस्टेंस तो बराबर है, तो d1 बराबर d2 हो जाएगा। डिस्टेंस है, स्पीड गुणा टाइम होता है, s1 गुणा t1 होता है, ये s2 गुणा t2 होता है। बस आप वैल्यूज को रख दीजिए। s2 कितना है 2/7 s1, और t2 आपका कितना है t1 प्लस का 70 मिनट। इसको आप सोल्व कर लीजिए, यहाँ लिख लेते हैं, इसके बराबर में ही t1 हो जाएगा, तो s1 से s1 चला जाएगा, ये 7 इधर आ जाएगा, इधर लिख लेते हैं 7 t1 हो जाएगा, और 2 की गुणा इधर हो जाएगी, तो क्या हो जाएगा 2t1 प्लस 7 दूनी 14 हो जाएगा। इसको इधर ले आएंगे, कितना हो जाएगा 5t1 बराबर हुआ 140। इससे भाग कर देंगे 5 से, तो ये कितना हो जाएगा 5 दूनी 10 और ये 5 8 40, t1 है ना। सामान्य समय हमारा था t1 जो हमने माना हुआ था, कितना समय लगेगा 28, 28 क्या मिनट। ऑप्शन 3 हमारा करेक्ट हो जाएगा। अब इसको शॉर्ट मेथड से देखते हैं, है ना। तो देखिए, जो ऊपर है सामान्य चाल की 2/7 चाल, ये हुई नई स्पीड,
ये हुई नई स्पीड, ये हुई पुरानी स्पीड। तो S1 S2 का रेशो क्या दिया हुआ है, 2/7 है ना। और टाइम का जो है, अगर डिस्टेंस सेम हो तो स्पीड जो है इनवर्सली प्रोपोर्शनल हो जाता है टाइम के, है ना। तो टाइम T1 और T2 का टाइम क्या रेशो हो जाएगा, उल्टा कर देंगे, बस 2 इधर आ जाएगा और 7 इधर आ जाएगा। ये अंतर देखिए आप कितना है, 5 आर का ये 70 मिनट के बराबर हो जाएगा, है ना। देरी हो तो ये 70 मिनट के बराबर हो जाएगा। 5 से भाग करेंगे, आर बराबर आ जाएगा 14। ठीक है। पूछा क्या कहते हैं सामान्य समय, सामान्य समय था ये 2 आर का, तो 14 में 2 गुणा कर देंगे, 28 हो जाएगा। ठीक है। तो ऑप्शन जो है थे हमारे यहाँ से ऐसे करेक्ट हो जाएगा, चाहे आप इस तरीके से करिए चाहे इस तरीके से करिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, 9 पुरुष या 8 महिलाएं किसी काम को 19 दिन में कर सकती हैं, है ना। 9 पुरुष 19 दिन में, या फिर 8 महिलाएं जो 19 दिन में कर सकते हैं किसी काम को। ठीक है। 9 पुरुष 9 दिन काम करते हैं और फिर काम छोड़कर चले जाते हैं, शेष काम 8 दिन में पूरा करने की कितनी महीनों की आवश्यकता होगी। उसके लिए हमें टोटल वर्क की जरूरत होगी और एफिशिएंसी की जरूरत होगी, दोनों की। तो हम ये 19 से 19 काट देंगे, एम बटा ये डब्लू था वुमेन का, 8 वुमेन थी, हो जाएगा 8/9, है ना। ये क्या निकला, ये हमें एफिशिएंसी मिल गई। ठीक है। अब दोनों में से किसी एक में भी रख दीजिए तो हमें टोटल वर्क मिल जाएगा, चाहे आप इसमें रखिए चाहे इसमें रखिए, बराबर ही है दोनों। तो एम एम कितना है 8, ये 19, ये हो गया टोटल वर्क। ठीक है। अब 9 पुरुष 9 दिन तक काम करते हैं, 9 पुरुष जो है 9 दिन तक काम करते, प्रत्येक पुरुष की एफिशिएंसी 8 और 9 दिन तक काम करते हैं। टोटल वर्क है ये, उसमें से हम ये निकाल देते हैं, 9 गुणा 8 गुणा 9। 9 और 8 देखिए दोनों में कॉमन है, तो 9 गुणा 8 कॉमन आ जाएगा, तो 19 में से 9 घटा देंगे, ये 10 हो गया, है ना। ये काम हमारा बचा। अब उसमें क्या करें, शेष काम 8 दिन में ही पूरा करना है, ये 8 दिन में पूरा करना है शेष काम। कितनी महिलाओं की आवश्यकता होगी, है ना। महिला, प्रत्येक महिला की एफिशिएंसी कितनी है, 9 है, ये 9 से भाग कर लीजिए, बस 8, 9 से 8 में चला जाएगा, कितना आ गया 10। 10 दिन का समय लगेगा। ऑप्शन 3 का 10 करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, रोहित ने अपनी वस्तु का मूल्य उसके क्रय मूल्य से 60% अधिक अंकित किया। यदि वे 85% की छूट देने के बाद जो है 1850 में बेचता है तो वस्तु का क्रय मूल्य क्या होगा। वो हमने मान लिया एक्स था। अब एक्स पर जो है 60% अधिक अंक करता है ना, अंकित करता है। अधिक आ जाए तो 100 में जोड़ दीजिए, वो होगा 160%, परसेंट को टाइम वो टाइम आ जाएगा 100। अब इस पर वो 85% की छूट दे दे रहा है, 85% छूट दे, कीमत कितना है 15%, है ना। अंकित मूल्य जब छूट देते हैं तो सेलिंग प्राइस हो जाता है, जो बराबर है सेलिंग प्राइस की वैल्यू दी है कितना है 18,510। बस अब आप इसको सोल्व कर लीजिए, कॉस्ट प्राइस आपका निकल जाएगा, ये जीरो से ये जीरो चली जाएगी, है ना। 5 से भाग कर दें, 5 से भाग कर दें, ये 3 बार में चला जाएगा और ये 20 बार में चला जाएगा। ठीक है। बाकी इस वैल्यूज को उधर ले लेते हैं, सारा एक साथ ले लेते हैं, 18510 गुणा 20 गुणा 10 बटे में आएगा 3 गुणा 16। 4 से भाग करेंगे 5 बार में चला जाएगा और ये 4 बार में चला जाएगा। ठीक है। 3 से भाग करते हैं, 3 6 18, 3 3 7 21 हुआ ये, है ना। और ये एक जीरो हो गई। और अब इसे 4 से भाग करते हैं, 4 से ये इसे भागते हैं 5 बार में और ये 2 बार में चला जाएगा। 2 से इसे भाग करते हैं, कितना हो जाएगा ये 2 3 6 और 2 8 16 और 2 5 10, ये इनकी गुणा करेंगे। बस आप इनकी गुणा कर लीजिए, जीरो रह गया, ये जीरो लिख लीजिए, है ना। तो यूनिट डिजिट का आप देखिए, 25 25 25, तो 5 आएगा यूनिट डिजिट। देखिए इसमें नहीं, इसमें नहीं, इसमें नहीं है, ऑप्शन 1 हमारा करेक्ट हो जाएगा। पूरी कैलकुलेशन की भी जरूरत नहीं पड़ी। नेक्स्ट क्वेश्चन, टूथपेस्ट में मौजूद एक सामान्य घटक निम्नलिखित में से कौन सा है जो दांतों के क्षय को रोकने हेतु
अधिक के अम्ल को उदासीन करने करके दांतों को साफ करता है ना। अधिक अम्ल हो जाएगा तो उसे उदासीन करने के लिए क्षार मिलाया जाता है, तो ऑप्शन 1 हमारा करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, ये संख्या कोड दिए, प्रतीक के कोड दिए। अब जो शर्तें लागू होंगी वो इसमें अप्लाई करेंगे और हम इसका कोड निकालेंगे। ठीक है, यदि पहला घटक और अंतिम घटक एक संख्या है, बिल्कुल संख्या है, तो इन दोनों के कोटों को परस्पर बदल दिया जाए, तो हम इन दोनों के कोट को बदल देते हैं। 3 का कोट हो जाएगा एल, जो पहले लिख लेंगे। 7 का कोट हो जाएगा डब्ल्यू, जिसे हम बाद में लिख देंगे, हमने बदल दिया। यदि पहला घटक एक विषम संख्या है, विषम संख्या है, ये लागू हो गई। अंतिम घटक एक सम संख्या है, अंतिम घटक सम संख्या नहीं, तो ये लागू नहीं होगा। यदि दूसरा और तीसरा दोनों घटक पूर्ण वर्ग, दूसरा और तीसरा, तीसरा तो सिंबल है, तो ये भी नहीं होगा। पूर्ण वर्ग क्या होता है, 1, 4 और 9, तो जो दूसरा घटक पूर्ण वर्ग भी नहीं था। ठीक है, अब जो है बाकी दोनों शर्तें तो लागू नहीं होगी, तो बस हम इनका कोड हम लिख लेते हैं जो दिया हुआ है हमें। 2 का कोड हो जाएगा डी, त्रिभुज का कोड हो जाएगा एफ, 8 का कोड हो जाएगा ई, 9 का कोड हो जाएगा टी, 8 का कोड हो जाएगा जेड, टी डी एफ ई टी जेड डब्ल्यू। ऑप्शन 1 हमारा करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक आयताकार पार्क की लंबाई उसकी चौड़ाई की जो है 27 मीटर अधिक है। क्षेत्रफल ये दिया हुआ, इसकी चौड़ाई ज्ञात की। चौड़ाई हमने मान ली x, लंबाई क्या हो जाएगी x प्लस 27, क्यों अधिक है, तो इन दोनों का गुणा कर दें, है ना। ये एरिया हो गया और एरिया की वैल्यू दी है 2268। बस इस एक्स की इसमें गुणा कर लीजिए एक बार, इसमें तो क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 27x माइनस हो जाएगा 2268 बराबर 0। इसका हम फैक्टर निकाल लेंगे। 2268 का 4 से देखेंगे, 4 पंचे 20, 4 छः 24 और 7 चौक 28 हो गई। 3 से चला जाएगा, 3 से भाग करें, 3 3 सत्ते 3 अठे 24 हो जाएगा, 3 नीमा 27 हो जाएगा ये। ठीक है, 8 1 9, फिर उधर 3 से चला जाएगा, 3 6 18, 3 3 9, ये आया 63, 4 3 12 बढ़ते 36, है ना। 63 में से 36 हम घटा दें तो कितना आ जाएगा, हमें 27 मिल जाएगा। बस इसको हम कर लेते हैं, एक्स स्क्वायर प्लस 63x माइनस 36x माइनस 2268। इसमें क्या कॉमन आ जाएगा, एक्स एक्स प्लस 63 हुआ ये माइनस 36, तो क्या हो जाएगा एक्स प्लस 63 अंदर हो जाएगा, एक्स प्लस 63 हुआ और एक्स माइनस 36 हुआ बराबर 0। तो x की दो वैल्यू मिलेगी, एक हमें मिलेगी माइनस में 63 और दूसरी 36। अब डिस्टेंस जो है माइनस में नहीं दिए थे तो कैंसिल हो गया, तो ऑप्शन आंसर क्या हो जाएगा 36। ऑप्शन 4 का 36 करेक्ट हो जाएगा। चौड़ाई पूछी थी, चौड़ाई को हमने x माना ही था। नेक्स्ट क्वेश्चन, अंग्रेजी वर्णमाला क्रम के आधार पर दी गई श्रृंखला प्रश्न चिन्ह के स्थान पर क्या आना चाहिए, है ना। यहाँ देखिए डी में 4 जोड़ेंगे तो 8 हो जाएगा, 8 में 4 जोड़ेंगे 12 हो जाएगा, 12 में 4 जोड़ेंगे 16 हो जाएगा, 16 में 4 जोड़ेंगे तो 20 हो जाएगा, 20 होता है टी का नंबर। इसमें नहीं है, इसमें नहीं, अगला डिजिट और निकाल लेते हैं। के का नंबर था 11, 11 में 4 जोड़ेंगे 15 हो जाएगा, 15 में 4 जोड़ेंगे 19, 19 होता है एस का, 19 में 4 जोड़ेंगे 23 हो जाएगा, 23 में 4 जोड़ेंगे 27 आएगा, 26 से ज्यादा हो गया घटा देंगे, क्या आएगा 1, 1 किसका होता है ए का, है ना। टी के बाद ए, इसमें ऑप्शन 2 हमारा करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, यदि 3 अंकों वाली 5 संख्या दे रखी है हमें, पहला दूसरा तीसरा हो गया, तो सबसे बड़ी संख्या का तीसरा अंक, सबसे बड़ी संख्या कौन सी हो जाएगी 995, इसका तीसरा अंक क्या हो जाएगा 5 हो जाएगा। सबसे छोटी संख्या के पहले अंक, सबसे छोटी संख्या कौन सी हो जाएगी 257 का पहला अंक क्या हो जाएगा 2, जोड़ दिया जाए, है ना, तो क्या परिणाम प्राप्त होगा 7। ऑप्शन 1 करेक्ट हो जाएगा। प्लास्टिक प्रदूषण को समाप्त करने के लिए अंतर सरकारी वार्ता समिति का 5वां सत्र कहाँ आयोजित किया गया, वह बुसान दक्षिण कोरिया में। नेक्स्ट क्वेश्चन,
सामाजिक सुधार, साहित्य कार्य और अटूट देशभक्ति में उनके योगदान के कारण किसे भारतीय पुनर्जागरण का जनक कहा जाता है? वह राजा राम मोहन राय को। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा मेघालय पठार का उपविभाजन नहीं है? वो है मिकिर की पहाड़ियां। नेक्स्ट क्वेश्चन, अप्रैल 2025 तक की स्थिति के अनुसार सिमिलीपाल, जिसे राज्य का दूसरा राष्ट्रीय उद्यान घोषित किया है, कहाँ स्थित है? उड़ीसा। कैसे याद करेंगे आप इसे? सिम है ना, सिम आ रहा है ना, सिमी में सिम, सिम लेके उड़ गया। कौन उड़ गया पता नहीं, लेकिन उड़ गया, उड़ीसा। ऐसे आप याद रखिए। किसी आंकड़ा समुच्चय का बहुलक और माध्यिका ये दी गई, ये बहुलक हो गया, ये माध्यिका हो गया। आंकड़े का माध्य क्या होगा? फॉर्मूला क्या होता है? बहुलक बराबर 3 माध्यिका माइनस 2 माध्य होता है ना। बहुलक दिया है 14.2, माध्यिका दी है 60, तो 6 18 180 हो जाएगा, माइनस 2 माध्य को लिख लेते हैं एम, है ना। हमें माध्य निकालना है, इसको इधर ले आएंगे, 180 माइनस 14.2, 2 से यही भाग दे देते हैं, तो ये 90 हो जाएगा और ये हो जाएगा 7.1, घटाएंगे तो आएगा पॉइंट में 9, पॉइंट में 9 दो जगह पे है तो हम और घटा लेते हैं, है ना। 90 89 में 7 जाए कितना जाएगा? 82, 82.9, ऑप्शन जो 1 हमारा करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? सही कथन ढूंढना। लैन बड़े नहीं, लैन जो है छोटे भौगोलिक क्षेत्र में नेटवर्क सपोर्ट करता है, तो ये गलत है। सीडी एक वोलेटाइल स्टोरेज है? नहीं, ये परमानेंट स्टोरेज है। एएससीआई का उपयोग होता है हाई स्पीड डेटा? नहीं, हाई स्पीड डेटा ट्रांसफर में नहीं होता, ये कैरेक्टरों का कोड स्टैंडर्ड है, ये आप इसको याद रखिए, स्टैंडर्ड एएससीआई या जो यहाँ दिया हुआ संख्यात्मक कोड के रूप में कैरेक्टरों के रूप में निरूपित करता है। एएससीआई ऑप्शन 4 हमारा करेक्ट हो जाएगा। बस इसको सोल्व कर लीजिए। यहाँ पे देखिए यूनिट डिजिट सब में अलग अलग है, तो हमारे पास प्लस पॉइंट हो गया ना। ये भाग करेंगे 4 हो गया, 4 का होता है 16। अब देखिए 9 का क्यूब क्या होता है? 9 होता है, और 4 चौक 16, ये माइनस का है, यूनिट डिजिट लेते जाइए ना। 4 चौक 16 प्लस का 6 हुआ, इसका यूनिट डिजिट क्या हो जाएगा? 9 हो जाएगा। 5 चौक 20, जीरो की गुणा करेंगे जीरो ही आएगा। बस आप यूनिट डिजिट पे फोकस किए, कट जाएगा, 9 से 9 कट जाएगा, तो यूनिट डिजिट क्या आएगा? जीरो। अब जीरो देखिए, इसमें इसमें आ रहा है, इसमें नहीं है, इसमें नहीं, इसमें नहीं है, ऑप्शन 1 हमारा करेक्ट हो जाएगा। हमें पूरी कैलकुलेशन की जरूरत नहीं पड़ी। यदि x का 2% 24 है तो x का मान ज्ञात कीजिए, तो x का 2% 24 है, परसेंट को टाइम बटे में आ जाएगा 100, ये है 24, इसको भाग कर ले 2 से 12 बार में चला जाएगा, x का मान कितना हो जाएगा? 12 और 2 जीरो, ये 1200, ऑप्शन 1 हमारा करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि प्रश्न नीचे दिए गए 3 अंक वाली 5 संख्या दे रखी है, पहला अंक, दूसरा अंक, तीसरा अंक हो गया, सबसे बड़ी संख्या के तीसरे अंक, सबसे बड़ी संख्या इसमें से कौन सी हो जाएगी? हो जाएगी 848, तीसरा अंक हो जाएगा 8। सबसे छोटी संख्या के पहले अंक, सबसे छोटी संख्या ये होगी, पहला अंक हो गया 1, को घटाया जाए तो क्या होगा? 7 बराबर, तो परिणाम क्या हो जाएगा? 7। 7 देखिए, इसमें नहीं, इसमें नहीं, तो ऑप्शन 2 हमारा करेक्ट हो जाएगा। इसने बस 1 माइनस 8 किया, तो इसलिए माइनस में आ रहा था, इसमें कोई कंफ्यूज मत होइए आप। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्लस और माइनस को परस्पर बदल दिया जाएगा, प्लस हो गया, ये माइनस हो गया, गुणा और भाग को परस्पर बदल दिया जाएगा, भाग हो गई और ये गुणा हो गई, बस सोल्व करना है हमें। तो 2 से इसे भाग करने कितना हो जाएगा? ये 1 4 3, है ना। यूनिट डिजिट हम नहीं ले सकते हैं, 45 की हम 3 से गुणा करते हैं, 45 की 10 से गुणा करेंगे 450 आएगा, और 45 तिया हो जाएगा 135, जोड़ देंगे 5 8 और 5, ये हुआ, है ना। प्लस में हो जाएगा 143 और माइनस हो जाएगा 68, प्लस जोड़ दीजिए, 5 3 8 हो जाएगा, 8 4 12, 5 6 और 1 7, माइनस 68,
ये 8 में से 8 जाएगा 0 हो जाएगा, और 72 में से 6 जाएगा 66 हो जाएगा। 660 ऑप्शन 1 हमारा करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, 2025 विश्व मुक्केबाजी कप में अविनाश जामवाल की उपाधि क्या थी? वो थी, उन्होंने 65 वर्ग में रजत पदक जीता। ऑप्शन 1 हमारा करेक्ट हो जाएगा। फ्रेंड्स, यहाँ पर हमारा पार्ट 1 कंप्लीट होता है, 1 से लेकर के 50 क्वेश्चन में। पूरी वीडियो इसलिए नहीं, क्योंकि वीडियो हो जाती है बहुत लंबी, और इतनी वीडियो देखना एक बार में संभव नहीं होता, इसलिए आप छोटी छोटी वीडियो को देखिए और एंजॉय कीजिए, है ना, और अपने कंसेप्ट को क्लियर करते चलिए। ठीक है, इस वीडियो की पीडीएफ के लिए आप हमारे टेलीग्राम चैनल स्टडी कर को ज्वाइन कर सकते हैं। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। थैंक यू।